हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए मेरे चैनल में खूबसूरत से मेरे व्यूज देखने। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब भीषण गर्मी पड़ने लगी है, मतलब कि 30-40 टेम्परेचर हम लोग का आ गया है और हम लोग की पौधों की जान जाने लगी है और हम लोग की भी जान। गर्मी में अपने पौधों को कैसे हम लोग सूखने से बचाएं। सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमको अपने पौधों को नहलाना है। रोज डेली हम अपने पौधों को, सारे पौधों को A to Z हम लोग 5 बजे 6 बजे अपने टेरेस में आते हैं, वॉक करने के लिए, अपने पौधों को देखने के लिए आते हैं। तो उस समय हम लोग को अपने पौधों को नहलाना है। सुबह के टाइम, बिल्कुल सुबह के टाइम होना चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए उस समय। तो जितने की हमारे पौधे धूल मट्टी से, जितने हमारे पौधे धूप से सुलझ जाते हैं, जो हम लोग की पत्तियां सूखने लगती हैं, तो उन लोग को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि हम लोग उनको नहला देंगे। नहलाने से हमारे पौधों में ठंडक आएगी और जितनी हमारी पत्तियों में धूल मट्टी जमेगी, धूल मट्टी से हमारे पौधे धीमे धीमे खराब होने लगते हैं। उससे सूरज की किरणें बहुत तेज आती है, तो उससे हमारे पौधे और खराब होने लगते हैं। तो हम लोग को सारे पौधों को अपने वॉश करने हैं सुबह। ये मैंने नहला दिया। सबसे पहला मेरा टिप्स ये ध्यान दीजिएगा कि हमको किस तरह से अपने पौधों को नहलाना है। तो इस तरह से हमको अपने सारे पौधों को, इसमें धूप आती है तो उनको हमको परमानेंट धूप में रखना है। तो जैसे ये मेरे देख सकते हैं सदाबहार इस समय पूरे फूलों से भरे हुए हैं और इस समय हम लोग की सर्दियों में टिप होती है कि इनके ऊपर हमको पानी नहीं डालना है, लेकिन इस समय हम लोग को हर पौधे वॉश करने हैं जिससे धूल मट्टी से खराब ना हो पाए। तो ये सदाबहार है। सदाबहार को हम लोग को परमानेंट धूप देनी है। सदाबहार को हम लोग को हर समय धूप देनी है। लेमन ट्री परमानेंट हम लोग का धूप में रहेगा। ये गुड़हल हम लोग का परमानेंट धूप में रहेगा। हम लोग का रोज का प्लांट परमानेंट धूप में रहेगा। तो जो पौधे हम लोग के परमानेंट धूप वाले हैं उन लोग को परमानेंट धूप में रखना है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा हम लोग का, जब सीजन इतना तेज आ रहा है, गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो हम लोग को इन पौधों को किसी तरह से थोड़ा बहुत तो भाई धूप देनी जरूर है। गुड़हल देख सकते हैं, मेरे गुड़हल में इस समय कितने ढेर सारे फ्लावर आ रहे हैं, देख सकते हैं पूरी कलियों से भरा पड़ा है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी कलियां, बंचेस वाली कलियां आ रही हैं इसमें। तो ये हम लोग का क्या उपाय है कि चलिए मैं आपको बताती जाती हूँ। हम लोग ने डाल दिया सुबह के टाइम 7 बजे, धूप ना आने पाए। मेरे समय तो टेरेस में सुबह 6 बजे से ही धूप आने लगती है, लेकिन मुझे तो आप लोग को टिप्स बताना ही है। शाम को बिल्कुल शाम हो जाती है, तो उस समय क्या टिप्स बताऊं। मुझे तो आपको धूप से बचने के लिए पौधों का उपाय बताने हैं। तो मेरा दूसरा उपाय है कि जैसे ये हम लोग का कनेर है, ये कनेर हम लोग का परमानेंट धूप मांगता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को कुछ तो थोड़े से उपाय ऐसे करने हैं जिसमें कि पूरे टाइम तो ये हमारा धूप में रहेगा, लेकिन इसकी जड़ में थोड़ी बहुत तो गर्मी से सुलझेंगी पत्तियां। जो नीचे की जो पत्तियां थोड़ी सी डैमेज होने लगती है, सूखने लगती है गर्मी की वजह से, उनको बचने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं। तो मैंने आपको, मेरी बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और मेरी बहुत बेस्ट वीडियो गई थी वाली, तो उसको भी अगर आपकी इच्छा हो तो देख सकते हैं। मैंने बताया था गर्मी से बचने के लिए दियों से कैसे हम लोग अपने बच्चों को, अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं। तो वो मैंने बताया था दिए से बचने के लिए। आज मेरे पास, आपके पास जानते हैं मैं तो न्यू आइडिया लेके आती हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे हाला है, और ये क्या है पता है आपको, ये मेरे पीपल के पत्तों से जो नीचे बुरादा झड़ता है पीपल के पत्तों का, वो मैंने लिया है। इसमें 100% ऑक्सीजन होती है। तो ये हमारी गर्मियों में सबसे पहले हमारे पौधों को 100% ऑक्सीजन देगा। और मल्चिंग करूं, इससे मैंने मल्चिंग करने का मैंने उपाय सोचा। ये देखिए मेरा लेमन ट्री है, तो मैंने ये लेमन ट्री में अपना पीपल के, मैंने ये सूखी सूखी सी बिल्कुल मेरी ये लगी हुई है, देख सकते हैं इसमें पीपल की पत्तियां भी हैं। मेरी जड़ में यहाँ पे, इसमें डायरेक्ट सन तेज धूप भी नहीं आएगी। इस तरह से देखिए, अब इसके ऊपर मैं पानी भी डालूंगी तो पूरी ऑक्सीजन, बिल्कुल 100% ऑक्सीजन फ्री है इसकी, पीपल के पत्तों की। तो ये मेरी पीपल के पत्तों की जो छाल बोलते हैं, जो नीचे से जिसके छिलके गिरते हैं पीपल के पत्तों के, जो नए नए कोमल वाले पत्ते आते हैं, वो ये हैं और बिल्कुल ड्राई हो गए। तो मुझे इनके ऊपर ये मल्ची करने का मैंने सबसे बेस्ट उपाय सोचा है। इस तरह से मैं अपने, जैसे गुड़हल है, गुड़हल में क्या है, हमारे धूप चाहिए परमानेंट, लेकिन नीचे फिर भी थोड़ी बहुत जड़ों में, यहाँ पे हल्की फुल्की जो जड़ें दिखती है, हम लोग गुड़ाई करते हैं तो जड़ें दिखती है, कहीं वो जड़ों में हमारे गर्मी की सन की रोशनी एकदम से आएगी, तो उससे कहीं हमारी जड़ों को फर्क ना पड़ जाए। तो बस उसके लिए हमको ये मल्चिंग करनी है। को साइड में रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो परमानेंट धूप में रहते हैं, जो परमानेंट लेमन ट्री है, गुड़हल है, चांदनी है, मोगरा है, ये मेरा चंपा का प्लांट है। चंपा के प्लांट में आप देख सकते हैं इसमें ऊपर से नीचे तक धूप आएगी। तो ये हमारा चंपा का इतनी खूबसूरत, इसमें बिल्कुल नई नन्नी नन्नी कलियां निकल रही हैं, बढ़िया बढ़िया से फूल आ रहे हैं। तो ये हमारे बढ़िया से फूल आए, नीचे जड़ों में दिक्कत ना हो, उसकी वजह से ही मुझे ये मल्चिंग करनी है। तो मैं इसमें भी मल्चिंग कर दूंगी। चलिए मैं आपको एक और नया मल्चिंग का आइडिया देती हूँ। मल्चिंग का मैंने आपको दिया का बताया, मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मेरे दिए की, मैं दिए से मैंने मल्चिंग की थी और वो मेरी बेस्ट 100% बिल्कुल गई थी वीडियो। दिए से मैंने मल्चिंग करी थी, मतलब गर्मी से बचाने के लिए जड़ों। कोयला ने आपने कहीं नहीं सुना होगा, कोयला में 100% आयरन होता है, गजब की कैल्शियम होती है हमारे पौधों को ठंडक पहुंचाने में। अक्सर हम लोग गर्मियों में आयरन देते हैं पौधों को, जो हमारे आयरन की कमी हो जाती है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, उसके लिए हम लोग कोयले का यूज करते हैं। तो ये मैंने कोयले का यूज किया है। ये मुझे कोयले को कुछ नहीं कूटना है, ना मुझे पाउडर बनाना है, मुझे मल्चिंग करना है।
तो मैंने ये बेला का, अक्सर हमारे बेले में आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, इससे हम लोग की पत्तियां हल्की हल्की डैमेज होने लगती हैं। मेरे पौधों में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको अभी गर्मी से बचाना है, तो हमें इसको मल्चिंग करना है, क्योंकि ये धूप में परमानेंट रहेगा और जड़ों में इसमें कोई दिक्कत ना हो पाए। तो इस तरह से देख सकते हैं, मैंने इस तरह से ये बस इस तरह से हम लोग रख देंगे, पानी यहाँ डालेंगे, तो हमारा क्या रहेगा, मल्चिंग भी हमारी, हमको गुड़ाई करनी है, तो हमको ये कोयले इस तरह से आराम से हटा देंगे हम लोग। ये हमने हटा दिए और हमने गुड़ाई भी खूब अच्छे से यहाँ पर अपने पौधों की गुड़ाई भी कर ली। और जब पानी हम डालेंगे डायरेक्ट हमारी जड़ों में पहुंचेगा भी नहीं। और इस तरह की ठंडक, कोयला बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। तो ये बेला में मुझे मल्चिंग करनी है कोयले की, चंपा में मुझे करनी है मल्चिंग कोयले की। तो इस तरह से हम लोग कोयले अपने बिछा देंगे। ये मल्चिंग करने का तरीका होता है, गर्मियों में बेस्ट 100% हमारा काम आता है। तो ये मैंने 2 तरीके बता दिया। मेरा चांदनी का पेड़ है, ये भी मेरा खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरह से चम्मच हमको यहाँ पे बिछा देनी है, पूरी कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर पानी भी पड़ेगा। तो ये लकड़ी है, लकड़ी से हमारे बहुत अच्छे से, इसमें लकड़ी के जो हम लोग भूसा डालते हैं, जो हम लोग वुड वाला पूरा भूसा डालते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, तो ये पूरा 100% हमारा उसी का काम करेगा। लकड़ी भी हमारे पौधों में बढ़ाने में बहुत 100% काम आती है। इस तरह से हम लोग मल्चिंग करने का ये चम्मच इस तरह से बिछा देंगे। तो ये मैंने पूरी चम्मच बिछा दी है, ये हमारी 100% मल्चिंग का काम हो गया। तो मैंने आपको 2 उपाय बता दिए। तीसरा उपाय क्या बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरा उपाय, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग ग्रीन शेड लगवा देते हैं अपनी छत में, टेरेस में अक्सर लोग ग्रीन शेड लगवा देते हैं। इससे धूप छन के आती है, जिस पौधों को धूप की जरूरत है वो हमने छन के डाल दी। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट, पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल किया। देख सकते हैं हम लोग क्या अक्सर घर में पुरानी बेडशीट बच जाती हैं, तो ये पुरानी बेडशीट का मैंने इस्तेमाल किया है। इस तरह से मैं अपनी, जब गर्मियां आ गई हैं तो मैं अक्सर अपने छत पे, मेरी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मैं यहाँ पे चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी रहती है, क्योंकि धूप तो मेरी 6 बजे से टेरेस में आ जाती है। इस तरह से देखिए मैंने ये अपनी बेडशीट बिछा दी। अब आप देख सकते हैं मेरे पौधे, देख लीजिए कोई भी धूप इसमें, कितने सारे, मतलब जितनी मेरी टेरेस है, जहां जहां मेरे पौधे हैं, तो मैं उनको मैं कवर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतने, मेरे 200 गमले हैं, 200 गमले मैंने एक टीन शेड लगवा रखा है, जो मुझे परमानेंट इंडोर जैसे प्लांट बोलते हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। तो एक उपाय मैंने आपको ये बेडशीट का बता दिया। तो इस तरह से मैं बेडशीट लगा दूंगी। ये मेरी बेडशीट हो गई 100% छाया लगने वाली। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने ये एक उपाय बहुत अच्छे से अपना गर्मियों में बिताने के लिए कर लिया। तो एक मेरा ये उपाय हो गया। बाकी मुझे एक क्या उपाय करने हैं, मैंने आधे से ज्यादा अपने गमलों को इकट्ठा रख देना है। उसमें से आप देख सकते हैं मैंने पिटूनिया यहाँ पे रखा है, मैक्सिमम पिटूनिया, जो हम लोग का परमानेंट धूप में रहने वाला प्लांट है। तो ये हमारा धूप में रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कोलियस है हमारे जो, और सर्दियों वाले जो विंटर वाले प्लांट थे, उनको हम लोग को अपने बचाने हैं। तो विंटर वाले प्लांट को हम लोग को सबको इकट्ठे रख देना है, क्योंकि ये हम लोग साल भर इनको बचा के ही रखते हैं। भाई पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको परमानेंट धूप में रखिए। ये देखिए हमारे मॉर्निंग ग्लो, जो मैंने कटिंग से लगाए थे, कितने खूबसूरत से निकल आए हैं, इसमें फ्लावर देने लग गए हैं। तो ये आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, कटिंग से कितने दिन हुआ है, 1 महीना हुआ होगा, कटिंग से कितने गजब के फूल आने लगे हैं, पूरी ब्रांचेस निकल आई हैं। तो ये तो हमारी गर्मी में रहेंगे, पर्पल हार्ट हमारा गर्मी में रहेगा, एजवाइन हमारा गर्मी में रहेगा, ये हमारा जियो परमानेंट गर्मी में रहेगा। लेकिन जो हमारे सर्दियों के प्लांट हैं, कोलियस है, कोलियस हमारा परमानेंट सदाबहार है, कोलियस है, क्लांचो है, क्लांचो को मैं बताना चाहती हूँ, जैसे क्लांचो है, ये देखिए ये क्लांचो है। तो इसको हमें क्या करना है, अब सेमी शेड में रख जाए। सेमी शेड में हम लोग को कौन कौन से पौधे रखने हैं, क्रोटन रखना है, कुछ कोलियस धूप में रखे जाते हैं, कुछ कोलियस को छाया में रखा जाता है। तो जो कोलियस हम कौन से इस समय छाया में रखने वाले हैं, ये देखिए मेरे पास 2 वैरायटी के कोलियस है। ये देखिए एक ये कोलियस है, ये परमानेंट मेरा धूप में रहता है। अगर मैं इसको छाया में रख देती हूँ, ये धीमे धीमे से इसकी पत्तियां उड़ने लगती हैं, इसके रंग खराब होने लगते हैं। तो ये मेरे को धूप में ही रखना है। ये मेरा कोलियस का बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसको मैं धूप में ही रखूंगी। एक ये देखिए, इसको क्या है, मुश्किल से 2-3 घंटे की धूप देनी है मुझे, इसको मुझे 2-3 घंटे की धूप देनी है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो मुझे आज क्या काम करने हैं, जो पौधों को मुझे धूप मुश्किल से 2 घंटे की धूप चाहिए, तो मुझे आज कलेक्शन यही करना है। जो जो मेरे पौधों को कम धूप चाहिए, मुझे उन सबको इकट्ठे रख देना। जब इन पौधों को देख सकते हैं, गुलदाबदी को मैंने सेम शेड में रख दिया है, क्योंकि गुलदाबदी का सीजन इस समय हम लोग का ऑफ हो गया है। तो हम लोग को इसको 24 घंटे की धूप, मतलब जितनी देर धूप आती है उतनी देर धूप नहीं देनी है। तो इसको मुश्किल से 2 घंटे की धूप चाहिए। 2 घंटे की धूप मैंने दे दी है, और आप देख सकते हैं इसमें क्या रिजल्ट आया है। मतलब मेरी कलियां पूरी भर गई हैं गुलदाबदी में, और फूल भी आने शुरू हो गए हैं इस मौसम में। सोच सकते हैं अप्रैल के मौसम में गुलदाबदी में कई फूल सुने आपने, कई नहीं सुने होंगे, क्योंकि मेरे रिजल्ट बहुत बेस्ट टू बेस्ट होते हैं। तो ये मैंने इस तरह से गुलदाबदी को रख देना है। मोरपंखी, स्नेक प्लांट, डमकिन वाला प्लांट, मेरा क्रोटन प्लांट, जितने मेरे बेबी डॉल है, मेरा सिंगोनिया का प्लांट है, ये सब मैंने सेमी शेड में रख देने हैं, टीन के नीचे। तो ये सब मैंने प्लांट देख सकते हैं, मैंने सारे यहाँ पे जमीन में, यहाँ पे शेड में रख दिए। अब इनको धूप की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल। एलोवेरा हमारा सन वाला प्लांट होता है, ये देख सकते हैं इधर मैंने शेड में लगा दिया है। ये मेरा टीन शेड लगा हुआ है, टीन शेड भी लगा रखा है मैंने, चादर भी बिछा दी है, ग्रीन शेड भी लगवा सकते हैं हम लोग।
तो इस तरह के ये देखिए मेरे डमकिन वाले प्लांट, ये देखिए कितने बड़े बड़े डमकिन इधर के प्लांट भरे हुए हैं। तो ये भी मैंने शेड में रखे हैं क्योंकि इनको धूप की जरूरत ही नहीं है, अब गर्मियां आ गई हैं तो मैं हर तरह से प्लांट अपने शिफ्ट करती जाती हूँ। शिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है, उसी से हमारे पता चलता है हमारे पौधे हंस फूस कैसे रहते हैं। सर्दियों में भी आपने उनको धूप में ही रखना है, और जिनको धूप नहीं देनी है उनको हम लोग को सबको इकट्ठा रख देना है और सेमी शेड में रखना है। मुश्किल से 1 घंटे की धूप बहुत जरूरत, बस बेस्ट है सिर्फ 1 घंटे की, तो सिर्फ 1 घंटे की धूप इन लोग को देनी है हम लोग को। और मल्चिंग हमको इस समय गोबर की खाद अक्सर हम लोग को 25 दिन में एक बार गोबर की खाद जरूर देनी है, क्योंकि गोबर की खाद जो होती है वो हम लोग के पौधों को ठंडक देती है। संतरे की छिक्कल, बनाना की छिक्कल, ये सब पौधों को ठंडक देते हैं। तो इन सब का फर्टिलाइजर हमको 15 दिन में एक बार जरूर देना है। बहुत तेज गर्मियां हैं तो 15 दिन में भी कम हो सकता है, अगर आप 10 दिन में देना चाहें तो 10 दिन में भी। केले का छिक्कल, संतरे का छिक्कल, लेमन पील, इन सब का फर्टिलाइजर बहुत ठंडा होता है, बिल्कुल कूल होता है। तरबूज आएंगे, खरबूज आएंगे, इन सब के फर्टिलाइजर ठंडे होते हैं। तो हम लोग को ठंडे ठंडे फर्टिलाइजर देने हैं अपने पौधों को। गुड़ाई तो आप जानते हैं हर 4 दिन में हम लोग को गुड़ाई जरूरी करनी है। बाकी जितने मल्चिंग की मैंने आपको आइडिया बता दिए। फिर मेरा सबसे लास्ट उपाय, सबसे बढ़िया उपाय क्या है, आप लोग को लग रहा होगा कि देखो ये मैं क्या बात कर रही हूँ। अपने जैसे हम लोग अक्सर होता है कि हम लोग की सूरज की किरणें, अब जिसको धूप की जरूरत होती है, जो चल नहीं पाता है, तो वो धूप में से जरा सी धूप की झलक के लिए उसको बहुत 100% धूप उसके लिए काम होती है। तो हम लोग को क्या करना है, अपने पौधों के आसपास बाल्टियां भर भर के रख देनी है, बड़े बड़े टब भर के रख देने। जैसे मैंने देखिए बाल्टी यहाँ पे रखी हुई है, और ये बाल्टियां आप कभी मेरी वीडियो में देखेंगे परमानेंट ये मेरी बाल्टियां भरी रहती हैं। तो मेरा इसका रीजन क्या है, इन बाल्टियों की जो थोड़ी सी तासीर होती है वो ठंडी होती है। मैंने ये बाल्टियां दो बाल्टियां भर भर के रख देती हूँ। तो धूप अपनी जगह है, चादर अपनी जगह है, टीन सेट अपनी जगह है, ग्रीन नेट अपनी जगह है, पानी की बाल्टियां भी मैं भर भर के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, हल्की फुल्की जो हवा चलती है, हवा से हल्की सी पानी की तासीर आती है, तो उससे हमारे पौधों को ठंडक पहुंचती है। इससे भी हमारे 100%, ये आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये 100% हमारा सक्सेसफुल आइडिया है। इसमें बाल्टियां भर भर के हम लोग जरूर रख देते हैं। इससे हमारे पौधे, अक्सर हमारे पौधों को जो गर्मी लग रही होती है उससे, जैसे हवा चल रही है, बहुत तेज लू चल रही है, जब लू चलती है तो लू में इससे हमारी बाल्टी भरी होगी तो लू से हवा चलेगी, तो ये हमारी हल्की सी पानी की ठंडक पहुंचाएगी। 100% करके देख लीजिएगा। मेरे तो पौधे देख सकते हैं, बिल्कुल सर्दियों में भी जो बताइएगा मैंने आज आपको कैसे कैसे आइडिया दिए। मेरी तरफ से तो बहुत बेस्ट आइडिया थे, बहुत गजब के आइडिया थे। मेरा दिया वाला भी आइडिया बहुत बेस्ट था, मैंने उस बार आपको दिए से दिखाया था, मल्चिंग करके बर्फ से दिखाया था, तो वो आइडिया भी 100% थे। मैंने बर्फ के टुकड़े रखे थे, दिए रखे थे, और भी काफी कुछ रखे थे, लेकिन बहुत पुरानी वीडियो होगी, इतना याद नहीं है। लेकिन दिए का मुझे याद है, तो दिए मैं दिखा चुकी थी, इसलिए मैंने दिए का नहीं दिखाया। जैसे मैंने कोयले की मल्चिंग किया वैसे दिए की मल्चिंग करते हैं, उस तरह से मल्चिंग कर दीजिएगा। जैसे जिस तरह से आप लोग को बेस्ट लगे वो जरूर करिएगा, उससे हमारे पौधे बिल्कुल 100% सुरक्षित रहेंगे। तो फ्रेंड चलूं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ कुछ ऐसे ही बढ़िया से उपाय लेके आपके। तो बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।